नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस खास जिस पर लगातार बहस चल रही है और आज इस बात को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी की जो गारंटी है उसके समेत अन्य मांगों को लेकर ये जो प्रदर्शन कर रहे किसान हैं आज ये दिल्ली में जुटेंगे। ये किसान बस और ट्रेनों से यहाँ आएंगे और खास बात ये है कि हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान इस दिल्ली कूच का हिस्सा नहीं होंगे। दिल्ली में वो किसान जुटेंगे जो अन्य राज्यों से इस प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचेंगे। इसके अलावा 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में ट्रेन रोकी जाएगी। किसानों के दिल्ली में जुटने की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। बॉर्डर्स पर सक्रियता को बढ़ा दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने 2 दिन पहले देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि शंभू और खनौरी बॉर्डर के किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इसीलिए अन्य राज्यों के किसान बसों और ट्रेनों के जरिए दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अनुमान जताया गया कि दिल्ली में दाखिल होने के लिए प्रदर्शनकारी छोटे छोटे ग्रुपों में आएंगे। स्पेशल ब्रांच के अलर्ट में अनुमान जताया गया है कि प्रदर्शनकारी नई दिल्ली यानी लुटियन दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के इस अलर्ट के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स, बस, रेलवे और दिल्ली मेट्रो पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही नई दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डर्स पर भीड़ इकट्ठी ना हो उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान नेता तेजवीर सिंह ने ये कहा है कि आज देश भर से किसान दिल्ली पहुंचेंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं। तो तमाम दावे और वादे किसानों की तरफ से और इसी बात को लेकर किसान फिलहाल अड़े हुए हैं कि अब वो दिल्ली कूच करेंगे और अब उनका जो ये धरना प्रदर्शन है ये उन्हें दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर करना है, चाहे उसके लिए अब कोई भी हथकंडा क्यों ना अपनाना पड़े। दिल्ली पुलिस को स्पेशल ब्रांच ने पूरा अलर्ट कर दिया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से किसानों की पूरी रणनीति तैयार है, लुटियन दिल्ली में प्रदर्शन की योजना बनाई है, छोटी छोटी गली और ग्रुप में घुसकर दिल्ली में ये प्रदर्शन किए जाने की बात कही है, क्योंकि दिल्ली में दाखिल होने के लिए प्रदर्शनकारी किसान नेता छोटे छोटे ग्रुपों में आएंगे और दिल्ली में स्पेशल सेल के अलर्ट के बाद लुटियन दिल्ली में प्रदर्शन की जो योजना बनाई गई है उसको देखते हुए तमाम बॉर्डर्स, रेलवे, मेट्रो ट्रेन, बस अड्डे, हर जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात इस बात को लेकर भी नजर आ रही है कि दिल्ली कूच करने का जो आह्वान किया है इसमें शंभू और खनौरी बॉर्डर के किसान शामिल नहीं होंगे। बाकी तमाम राज्यों से जो किसान आ रहे हैं उनका आह्वान किया गया है, वो दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं और इसकी हुंकार भर रहे हैं। केंद्र सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मान लेती है, अपनी बात पर अड़े हुए किसान लगातार धरना प्रदर्शन की बात कहकर आगे बढ़ रहे हैं। बॉर्डर्स को सील किया गया है, तमाम जगहों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो, किसान के आड़ में अगर कोई भी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है या शरारती तत्व किसी भी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उस पर निगरानी रखी जाए और उसे पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए जोड़ा जा सके। आज 23 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को। किसान नेता लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये नौबत यहां तक पहुंची है, ऐसे में लगातार आम जनता को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तमाम जगह के रास्तों को बंद किया जा रहा है, तमाम जगहों को सील किया जा रहा है, जिससे किसी भी अनहोनी को, किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। सवाल इसी बात को लेकर कि क्या केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस इसकी इजाजत देगी कि किसान अपना धरना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर कर सकें।
तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और इस सब पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ मनोज पंडित बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और रतन तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्वामी इंद्र जी आपसे ही करते हैं, क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप प्रदर्शन करना है तो दिल्ली के अंदर ही करना है? इस मांग को लेकर किस चीज का समाधान हो जाएगा सर? आपकी मांगों का समाधान हो जाएगा या फिर आप जिस तरह से 23 दिन से लगातार बैठे हुए हैं इसमें कोई कमी आ जाएगी? क्या फायदा क्या हो जाएगा किसानों को? वक्ता जी, आज देश की सरकार तो किसानों की बड़ी पैनी निगाह से देख रहा है और उच्चतम न्यायालय हरियाणा और पंजाब उनका एक गतिरोध के ऊपर एक बयान आया, एक टिप्पणी आई कि किसान दिल्ली जा सकते हैं बशर्ते वो ट्रैक्टर ट्राली लेके ना जाएं, अपने निजी साधनों से, कार, स्कूटर। किसका बयान आया स्वामी इंद्र जी, किसका बयान? उच्चतम न्यायालय पंजाब हरियाणा का बयान आया था, किसान जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। तो मैं इस बात को बड़ा ही आज इस तरीके देख रहा हूँ कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान इस बात को समझ गए कि अगर हम दिल्ली को जाते हैं, किसी न किसी के जो गतिरोध बना हुआ है सरकार के साथ, वो आगे ना बढ़े, इस देश के अंदर शांति का माहौल बना रहे। और बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं कि एमएसपी जिसको लेके किसान अपनी बात आगे रख रहे हैं, धान और गेहूं के ऊपर पंजाब और हरियाणा का किसान 95% लेता है देश का, और एमएसपी पूरे भारत में तमाम फसलों की मात्र 6% है। जब भारत के अंदर तमाम फसलों पे एमएसपी मात्र 6% ही मिल पाती है और पंजाब हरियाणा किसान जो लेता है 95% एमएसपी पे अपना धान और गेहूं बेच देता है। यानी कि पूरे भारत के जो किसान है उनका अधिकार कहीं ना कहीं खत्म होता आपको हमें नजर आना चाहिए। ठीक है, इस बात को एसकेएम ने, मैं सुन लीजिए बात को देखूंगा, एसकेएम ने बड़ी गहराई से समझा कि ये लड़ाई पंजाब हरियाणा की नहीं है, ये भारत के उन तमाम किसानों की है जो मेहनत करते हैं, जो फसल लगाते हैं और सरकार की एमएसपी में विश्वास करते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, उसका जो बयान आता है उसको आधार पर किसान अपनी फसल की उपज लगाता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, तमाम हमारे भारत के अन्य राज्य, वहाँ किसानों को एमएसपी का दर्शन तक नहीं हुआ है। ठीक है सर, आज उस बात के ऊपर किसान कानून बनना चाहिए, ये केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन आप जिस धरना प्रदर्शन को दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो दिल्ली कूच का हिस्सा नहीं होंगे। तमाम राज्यों से आए किसान वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, शुरुआत तो आपने की, अब आप ही पीछे होकर बाकी के लोगों को आगे कर रहे हैं, ये कुछ बात समझ में नहीं, आप समझिए। हाँ। क्योंकि आज हरियाणा पंजाब में गतिरोध है। हाँ। और सरकार किसी बहाने से बहुत बड़ा नुकसान ना किसानों का हो जाए। आपने देखा शुभकर्मन एक किसान साथी, उसको गोली इस बात की मारी गई कि वो किसान था, एक छोटा किसान था, सीमित किसान था और एक घर का एक ही चिराग था। हरियाणा पंजाब के किसान लोग समझते हैं कि हमारे बच्चों को इस प्रकार से, क्योंकि आपने देखा बॉर्डरों पे, हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर बहुत बड़ा गतिरोध है जो सरकार को पता है और उच्चतम न्यायालय को पता है और न्यायालय ने इस पर टिप्पणी भी दी है। ठीक है। तो उसके ऊपर हम सरकार की न्याय व्यवस्था पे हम विश्वास करते हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। हम ये देख, संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और अन्य संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को समझ रहा है कि सरकार के साथ वार्ता हो, गतिरोध ना हो। ठीक है। आज ये कहकर कि एमएसपी सिर्फ पंजाब हरियाणा किसान मांग रहे हैं, इस बात की पुष्टि होती है कि पूरे देश के लोग ठीक है सर, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। रतन तिवारी जी, अधिकारों के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। रतन तिवारी जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको अब दिल्ली के अंदर करने की परमिशन मिल जानी चाहिए
और ये बहुत जरूरी है। इसी बात से समाधान हो सकता है जब ये पूरा प्रदर्शन अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाए। देखिए, किसान लगातार आंदोलन करते रहे, चाहे हमारी सरकार हो चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार हो। लेकिन जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो उस समय प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2010 में। उन्होंने कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। और वही राजनाथ सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, इस समय रक्षा मंत्री हैं, वो कहते थे यही बगल में किसान आंदोलन कर रहा है, बगल में मनमोहन सिंह की सरकार कुछ सुध नहीं ले रही है। आज दृश्य पूरा उल्टा है। आज वही जो एमएसपी पे कानून बनाने की मांग करते थे, आज प्रधानमंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उसके बाद भी किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा है। 23 दिन हो गए मुक्ता जी। नहीं सर, ये बताइए ना, जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, किसान अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्यों? परमिशन बिल्कुल मिलनी चाहिए दिल्ली में आंदोलन करने की। जंतर मंतर पे पूरा देश का केंद्र बिंदु जंतर मंतर है। और किसानों को जिस प्रकार से रोका जा रहा है, आंसू गोले फेंके जा रहे हैं, कील ठोकी जा रही है, ये कहीं न कहीं अन्नदाताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मनोज पंडित जी, किसानों के साथ खड़ी है। ठीक है मनोज पंडित जी, क्यों इस बात के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पर देश को तोड़ने के लिए देश विरोधी गतिविधियों का इसमें हाथ है और कांग्रेस पार्टी इसे भड़काने की कोशिश कर रही है? मांग की गई है, केंद्र में आप बैठे हैं, सत्ता पर विराजमान हैं, कानून बनाने में क्या दिक्कत परेशानी है? नहीं वक्ता जी, कानून बनाया था ना भारत की सरकार ने, कानून बनाया, चीजें रही जिसमें 13 महीने तक ये लोग रोड पे बैठे रहे और सरकार ने कानून वापस भी लिया, ठीक है, और सारी मांगों को माना भी। पर लेकिन मुझे समझ नहीं आता वक्ता जी, जब चुनाव होता है तब ये सारी चीजें क्यों होती हैं, उससे पहले क्यों नहीं होती ये सारी चीजें? आप ये देखिए, मेरे मित्र ये कहते हैं कि एमएसपी की बात करना चाहते हैं। एमएसपी सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों को ही चाहिए या देश में और कहीं के किसानों को एमएसपी की आवश्यकता नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ही हम लड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए पूरे देश के किसानों को एमएसपी चाहिए। आप देखिए वक्ता जी, ये जो पूरा आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। ये कोई किसान नहीं है, ये पंजाब और हरियाणा के वो लोग हैं जिन्हें राजनीति से कुछ लोग इनको जो है आगे करते हैं, और वो तभी आगे करते हैं जब चुनाव होता है। इसमें एक आम जनता, जो आम लोग हैं जिनको ऑफिस जाना है, डॉक्टर का इलाज कराना है, एम्बुलेंस को जाना है, चीजें जानी है, आप ये बताइए आप रोक के दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? आप जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में आके जिन लोगों से मिलना है, जब सरकार ने उन लोगों को आपके घर भेज दिया, आपके पास भेज दिया और वहीं बात करने की पेशकश की, तो ठीक है, बिल्कुल जायज सवाल है मनोज पंडित जी, इस पर मैं आगे बढ़ूं। स्वामी इंद्र जी, जनता को लगातार परेशान करने के लिए किसानों की तरफ से इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। हमारे मनोज पंडित जी का ये कहना है कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना ही था तो शांतिपूर्वक किया जा सकता था। जिस तरह से हर जगह को सील किया जा रहा है, तमाम पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, परीक्षा का वक्त है, ऐसे में सबको डिस्टर्ब करने के लिए क्या किसान नेता इस तरह का काम करना चाहिए था? देखिए वक्ता जी, मनोज भाई किस मानसिक विचार से बात कर रहे हैं ये बेहतर जानते हैं। हमको अपना नैरेटिव जो है वो चेंज करना चाहिए। किसान कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहा, ना तो किसानों ने कहा कि हम आगजनी करेंगे, ना तो किसानों ने कहा कि हम वर्गलती करेंगे, फालतू बोलेंगे। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात दिल्ली में आकर देश की सरकार को बताना चाहता है कि हमारी स्थिति देखिए, जो कि मोदी साहब खुद कहते हैं कि आखिरी पायदान पर बैठे हुए आदमी का सबका साथ सबका विकास करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी में किसानों की आस्था है। यही कारण है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र को आप ध्यान से देखिए, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है कि आप चुनी हुई सरकार को अपनी बात कहें तो सरकार सुनने को तैयार। तो आप बोल रहे हैं कि सरकार किसानों के पास पंजाब चली गई, चंडीगढ़ चली गई, सही होना चाहिए ना क्या तरीका तो सही होना चाहिए, मांगों को आप रखिए, बहुत अच्छी बात है। एक बताइए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरने देने की इजाजत है या नहीं? हमने इसी दशक में अन्ना हजारे का भी आंदोलन देखा। क्या पूरा भारत दिल्ली नहीं आया था? क्या अन्ना हजारे का कई दिनों महीने आंदोलन नहीं चला दिल्ली के अंदर? क्या हमने इस देश के अंदर महात्मा गांधी का चंपारण का सत्याग्रह नहीं देखा? दांडी यात्रा नहीं देखी? आजादी का आंदोलन नहीं देखा?
एक प्रतिक्रिया आपसे इस पर। जी जी कहिए सर। जी वक्ता जी, आप देखिए, सरकार ने किसानों को इतना सम्मान दिया, इतनी चीजें दी, और पिछली बार किसानों को दिल्ली में आने की परमिशन दी। आपने देखा कि क्या तांडव मचाया दिल्ली में, क्या स्थिति रही दिल्ली में। ये क्या किसान क्या ये चाहते हैं कि दोबारा वही हरकत हो जाए, दोबारा उसी परिस्थिति में दिल्ली खड़ी हो जाए? तो मेरा मानना ये है कि किसान भी इस देश का हिस्सा है, पर लेकिन किसानों की आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे आंदोलन को या जो पूरी चीजों को बेकार, मतलब गलत मैसेज देना चाहते हैं। सरकार उजागर कीजिए, उन लोगों को पकड़िए, आपकी कैदी क्या काम करी, उजागर कीजिए, पकड़िए और बताइए। वक्त की कमी है। रतन तिवारी हम आपके साथ है। जी क्या लग रहा है सर आपको कि इजाजत ना देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई मकसद? अब देखिए मुक्ता जी, पिछली 2 साल पहले जब आंदोलन हुआ था 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें आंदोलन जीवी और खालिस्तानी कह रहे थे। अगर आज बच्चों की इतनी चिंता होती तो पेपर लीक नहीं होता, अगर बच्चों की इतनी चिंता होती तो किसानों के साथ बैठ के चर्चा हो जाती, और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। ये वकालत तो खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। तो देखा गया ना दिल्ली का हाल क्या रहा था पिछले आंदोलन में, सबने देखा क्या हाल रहा था, किस तरह से लोगों को परेशान किया, आम जनता कितनी परेशान हुई, किस तरह के मामले सामने आए। बिल्कुल मुक्ता जी, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इसकी जिम्मेदार तो खुद भाजपा है ना। अगर भाजपा किसानों से चर्चा कर लेती और उनकी जो मांग है वो पूरा कर देती तो मुझे नहीं लगता आंदोलन करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास बुलेटिन में।